अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और खुशबूदार पुलाव, बीफ पुलाव। और इसकी रेसिपी इतनी आसान और मजेदार कि हर कोई इसको आराम से बना लेगा और बिल्कुल घर के मसालों से, कि जो भी मसाले हमारे पास घर पे मौजूद हैं हम उससे इस पुलाव को रेडी करेंगे और बहुत ही मजेदार और खुशबूदार बनेगा और बहुत ही टेस्टी। आइए मजेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, ये तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ है, आप मटन भी ले सकते हैं और ये हड्डी वाला गोश्त है। और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया है, थोड़ी सी अदरक है, एक बड़े साइज की प्याज है, लहसुन के जमे हैं 10 अदद, थोड़े से गरम मसाले जिसमें तेजपात का पत्ता है, 4-5 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्चें हैं, 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। अब एक बड़े पतीले में गोश्त धो के अच्छे से शामिल कर देंगे और फिर इसमें 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि इसमें गोश्त भी गल जाए और यखनी भी अच्छी खासी बच जाए। यानी तकरीबन ये 1 किलो चावल के लिए हम बना रहे हैं तो तकरीबन 10 से 12 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि 8 गिलास पानी की यखनी हम बनकर तैयार हो जाए। अब सबसे पहले पानी में जो है बॉयल आ जाए, जब बॉयल आ जाए तो इसका सारा जो झाग है वो फेंक देंगे। अब तमाम जो मसाले हमने रेडी किए हैं, 1 प्याज दरमियाने साइज की रफली कट करके डाल देंगे, अदरक छोटी छोटी बारीक काट के डाल देंगे, लहसुन के जवे छील के डाल देंगे, सौंफ और साबुत धनिया वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और जो तमाम गरम मसाले हैं वो भी साथ में डाल देंगे। अब तमाम चीज इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हमें तेज आंच करके इसको एक बॉयल देना। जैसे इसमें एक बॉयल आ जाएगा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि यखनी फीकी फीकी ना बने, गोश्त फीका फीका ना हो, नमक अच्छे से गोश्त में चला जाए। 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा अब हम आंच को स्लो कर देंगे, तकरीबन मीडियम लो कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और इन तमाम चीजों का अर्क जो है ना अच्छा सा यखनी में आ जाए और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, हड्डियों का और तमाम जो हमने साबुत मसाले डाले हैं उनका अच्छा सा अर्क निकल के यखनी में और मजेदार सी यखनी तैयार हो जाए, क्योंकि पुलाव का सारा इन्हिसार मजेदार सी यखनी पे है, खुशबूदार यखनी पे। अब ये देखिए तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा हो गया है और जबरदस्त सी यखनी तैयार हो गई है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब गोश्त और यखनी को हम अलहदा कर लेंगे, गोश्त को निकाल लेंगे और यखनी को छान के अलहदा रख देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया है, 1/2 टेबल स्पून सौंफ है, एक बड़ा टुकड़ा जो मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है अदरक का है, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं और तकरीबन 6 से 7 छोटी हरी मिर्चें हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज्यादा। मिर्ची से थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना अगर बिल्कुल फीका बनाए तो आप मिर्ची ना डालें। अब इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी। 2 मीडियम साइज की प्याज हैं, थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक कटी हुई है, 5 से 6 अदद छोटी हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें सफेद जीरा है, 1 टेबल स्पून 1/2 टी स्पून के करीब काला जीरा है, 5 से 6 छोटी इलायची है, 2 तेजपात के पत्ते हैं, 5 से 6 लौंगे हैं, 5 से 6 काली मिर्चें हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है और जायफल जवेत्री है। हाफ टी स्पून के करीब जायफल जवेत्री है। जायफल जवेत्री और छोटी इलायची को बिल्कुल बारीक बारीक से हम पाउडर बना लेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नमक है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। एक बड़ा सा कुकिंग पॉट लेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें ऑयल लेंगे। पुलाव में ऑयल ज्यादा जाता है वरना वो सूखा सूखा लगता है, तो 1 कप के करीब हम ऑयल लेंगे और इसमें 2 बड़े साइज की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज, तो हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी प्याज पतीली में ही रहने देंगे। ये हम बाद में डालेंगे और मैं बताऊंगी कब डालेंगे, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। आधी प्याज निकाल लेने के बाद अब हम इसमें जो हमने साबुत गरम मसाले निकाले थे, जिसमें जीरा है, काले मिर्च, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल और तेजपात के पत्ते हैं, वो शामिल करेंगे और इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही हल्के से कड़कड़ा जाएंगे तो हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था हरी मिर्चों का, अदरक, लहसुन, धनिया और सौंफ रखा था, वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। भूनने के बाद अब हम इसमें गोश्त भी शामिल कर लेंगे जो यखनी से हमने छान के निकाला था। अब इस गोश्त को और मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए।
जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो तकरीबन 1 कप फिटा हुआ दही हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ भी हम मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे कि दही जो पानी रिलीज करेगी वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। फ्लेम जो है मीडियम हाई रखनी है, बहुत ज्यादा तेज नहीं, ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, हरी मिर्च और अदरक बारीक बारीक काट के हमने रखी है वो शामिल करेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीजों का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब ये देखें 5 मिनट में ये अच्छे से भुन गया है, सारा मसाला, दही भी ड्राई हो गया है और मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब ये तकरीबन 4 गिलास के करीब चावल हैं। ये बासमती चावल है, ये मैंने 20 मिनट पहले अच्छे से धोकर भिगो लिए हैं। अब भीगे हुए चावलों का पानी फेंककर मैंने ये चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। इसका सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे। अब जो यखनी हमने छान कर रखी है वो इसमें शामिल कर देंगे और देख लेंगे कि अगर यखनी का पानी ज्यादा है तो थोड़ा रोक लेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, चावल अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको उंगली की मदद से चेक करेंगे। अगर एक पोर यानी जो उंगली का एक पोर होता है वो अच्छे से डूब रहा है तो समझें कि ये इतनी यखनी काफी है, और अगर कम हो तो थोड़ी और यखनी डाल लें। और इस तरह से हमें ये चावलों का पानी का हिसाब रखना है यखनी का, कि उंगली की एक पोर वो पूरी डूब जाए। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। ख्याल रखें कि यखनी में भी नमक है, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर दें। थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, अगर कम लगे तो और डाल लीजिए और फिर इसको अच्छे से बॉयल आने तक तेज आंच पे पकाएं और कवर कर दें, क्योंकि कवर करके पकाने से क्या होगा कि जब इसमें बॉयल आएगा तो ये स्टीम आएगी ऊपर और ऊपर के चावल भी अच्छे से पक जाएंगे। ये मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज आंच करके कवर करके पकाया है, तो ऊपर तक स्टीम अच्छी सी आ गई है। इस तरह से चावल नरम बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और अभी इसमें पानी थोड़ा सा मौजूद है, बिल्कुल ही ड्राई पानी नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा कलर डाल देंगे। अगर आप व्हाइट चावल खाना चाहते हैं, व्हाइट पुलाव, तो उसमें कलर नहीं डालिएगा। और जायफल, जावेत्री और इलायची का पाउडर हमने पीस के रखा है वो भी इस पे डाल देंगे। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे और जो थोड़ी सी प्याज हमने ब्राउन की हुई बचाई थी वो भी इसके ऊपर डाल के इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट तेज आंच पे रखेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे, ताकि भाप ऊपर तक आ जाए। और उसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का करके, बिल्कुल स्लो करके हमें इसको तकरीबन 15 मिनट तक दम पे रखना है, ताकि चावल अच्छी तरीके से दम हो जाएं। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका कवर हटा के देखती हूँ कि माशाल्लाह से ये देखें अच्छे तरीके से दम हो चुके हैं बिल्कुल। और इस स्टेज पे मेरी बहनें क्या करती हैं कि फौरन ही दम से हटाते ही चमचा चला देती हैं। उससे क्या होता है कि उनके चावल गीले गीले होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इसको दम पे हटाने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको बिल्कुल नहीं चलाएं, ताकि जो स्टीम है वो सेटल हो जाए, चावल सेटल हो जाए। उसके बाद चलाएं तो चावल बिल्कुल भी गीले गीले नहीं होंगे, खिले खिले रहेंगे और चिपके हुए नहीं बनेंगे और ना ही चावल टूटेंगे। मैंने भी इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं मिक्स कर रही हूँ, तो देखें कितने खिले खिले जबरदस्त से चावल बने हैं। अब हम निकालते हैं इसको प्लेटर पे। जबरदस्त सी बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल से रेडी है और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। इस रेसिपी से आप पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही खुशबूदार और मजेदार पुलाव बनेगा, पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। बिल्कुल घर के मसालों से हमने ये मजेदार खुशबूदार सा पुलाव रेडी किया है और कोई भी मसाले हमने बाजार से नहीं लिए हैं, बस वही जो हमारे घर में होते हैं उसी मसालों से हमने इस मजेदार से पुलाव को रेडी किया है। दही रायते के साथ आप मजे से अपने पुलाव को एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।